बच्चों बता रहे थे आप लोगों को हम सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, ये हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें हम समझाए थे आप लोगों को कि भोजन का खराब होना तक ये सब बैक्टीरिया के कारण ही होता है। अब कहाँ कौन सा रोग होता है, देखो सामान्य रोग, क्षय रोग जो होता है जीवाणु द्वारा होता है। क्षय रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु। क्षय रोग जानते हो क्या होता है? टीबी। आदमी खांसने लगता है और वो खांसेगा ना, खून आने लगता है मुंह से। कैसे आता है ये हम लोग के अंदर में? वायु से, हवा के कारण आता है रोगी। इसके बाद खसरा रोग जो है वायरस से होता है, यह भी वायु से होता है। चिकन पॉक्स, इसी को कहा जाता है चेचक या माता माई, यह भी वायरस से होता है, वायरस से। और वायु या सीधे आ जाता है ये। पोलियो, ये भी वायरस से होता है ना, तो सीधे आ जाता है। बचाव का उपाय क्या है इसका? सबसे पहला उपाय, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना है। जिसको हो गया है ये सब, इसको बिल्कुल अलग रखना है, नहीं तो दूसरों को भी हो जाएगा। उचित समय पर क्या करना है? इसका टीकाकरण, उचित समय पर उसका इलाज कर देना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा सबको। अब आता है हैजा। हैजा में क्या होगा ना, पूरा उल्टी होने लगेगा, दस्त चालू हो जाएगा, उल्टी और पैखाना दोनों चालू हो जाता है, मर जाएगा आदमी अगर ज्यादातर हो जाए तो। और टाइफाइड, ये जीवाणु से होता है। इसके कारण के ये कैसे आता है आप में? जल नहीं तो भोजन से, ये जल से आता है। टाइफाइड सबसे ज्यादा पानी से होने वाला रोग है। टाइफाइड बहुतों को हो जाता है, जिसके हाथ में वो कीट काट लग गया, अरे वो सुई देने वाला, तो समझ लो टाइफाइड निकल गया। पानी से सबसे ज्यादा रोग होता है टाइफाइड। ये पानी से, हम लोग यहाँ पानी पीते पीते पानी में तो उनको चेंजिंग हुआ, टाइफाइड हो जाएगा। जीवाणु होता है उसमें, जीवाणु। वो दवाइयां दिया जाता है ना जो सुई, वो जीवाणु के मुंह आता है सब। व्यक्ति को स्वच्छ एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। पानी जो हम लोग पीते हैं, अच्छा सुबह सुबह आप लोगों में से कौन कौन पानी पीता है? कितना गिलास? एक गिलास। ठंडा पानी की गर्म पानी? सबसे पहले तो सुबह सुबह पानी पियो, सही बता रहे हैं। नहीं आदत है, हमको आदत कैसे पड़ा? हम भी नहीं पीते थे, तो मेरा दोस्त था तो बोला कि देखो पानी पियो। हमको क्या होता था ना, सुबह में अगर पानी पी लिए और शौच हो गया आपको, तो समझ लो कि शरीर आधा स्वस्थ है। अगर सुबह सुबह शौच नहीं हो रहा है, पक्का रोग होने वाला है, क्योंकि गंदगी अंदर ही है पेट में। सुबह सुबह शौच करना गंदा बात नहीं, अच्छा बात है, और सबसे अच्छा बात है। फाइनली हम लोगों को स्वस्थ रहना है ना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग वास करता है, स्वस्थ दिमाग में ही कुछ काम कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहने का सबसे उपाय क्या है? सबसे आसान उपाय। तो हम पानी पीना कैसे शुरू किए? हम भी 7-8 में थे, पानी पिया हमको, सुबह सुबह शौच नहीं लगता था, और फिर कभी भी लग जाता होगा शौच जो है, वो कभी भी लग जाता है, क्योंकि जब उसको प्रेशर बनेगा वो लग जाएगा। सुबह सुबह का उपाय क्या है? वो बोला कि ऐसा करो, तुमको आधा गिलास पानी पीना है, आधा गिलास पियो, आदत डालो। जितना हो सकता 2 घोट पानी लो, 1-2 घोट पियो। क्या कह रहा है तुमको 10 गिलास पीने के लिए? धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वैसे ही आदत डालो, सुबह सुबह उठ करके पानी पियो। पहले पानी पी के हम उपाय बता रहे हैं। ये पेटवा जो है ना, फुलाओ पिचका, वैसे सही बता रहे हैं हम। चुपचाप कहीं एक जगह खड़ा हो जाओ और फुलाओ पिचका कम से कम 20-30 बार, ऑटोमेटिक ये प्रेशर देगा और शौच होगा, गारंटी लेते हैं। ज्यादातर केस में आदत डाल लोगे, जैसे ही ये कोई भी आदत डालने में 7 दिन लगता है और उसको कंटिन्यू करने में 21 दिन लगता है। 21 दिन कोई अगर काम लगातार कर लिए, वो गारंटी लेते हैं कि आदत में बन जाएगा वो। अब रोज आपको सुबह सुबह पानी का जरूरत पड़ेगा। अब अच्छा बात है, सुबह सुबह कुल्ला मत करना, थूकना मत। हम बताए थे कि सुबह सुबह कभी भी पानी जो पियो तो उसको कुल्ला करके थूक मत देना। शुरू वाला पनिया, शुरू वाला ही एकदम, तन को कुछ थूकना नहीं है, सब पानी अंदर लेना है। लार बनता है मुंह में, लार में एगो एंजाइम रहता है टाइलिन,
ये पेट में जाना जरूरी है, बड़ी काम करता है ये। रात भर जो लार बना है उसको अंदर लेना है, तो ये सुबह सुबह और बुल्लू कैसे करके पी जाओ अंदर। बुझा रहा क्या करे हमें, ये जरूरी है बचवा। स्वच्छ शरीर रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा, कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पियो, और गुनगुना पानी पियो, मार खौलल पानी नहीं, हल्का गुनगुना। गुनगुना अगर पानी पियोगे तो खांसी तुमको कम होगा, अब खोखी जो है ना कम हो जाएगा। गर्म पानी ही पिया जाता है। 2-3 को चीज करो, सुबह सुबह उठ के पानी पियो, पेट को पूरा फुलाओ पचकाओ, और नहीं तो थोड़ा सा कूद लो, कूदो, दौड़ो थोड़ा सा, हल्का सा छत पे जाके कूदो। कूदोगे ना क्या होगा, पेट ऑटोमेटिक प्रेशर दे देगा, फिर काम खत्म। तो हाँ, टाइफाइड। इसके बाद होता है हेपेटाइटिस है, वायरस से रोग होता है ये, जल से। इसका उपाय क्या है, उबले पेयजल का उपयोग करना और टीकाकरण। उबला पानी मतलब दिन भर हम लोगों को उबले पानी पीना चाहिए, हम लोग तो ऐसे पानी पीते रहते हैं, लेकिन गर्म पानी को ठंडा करके पीना चाहिए असली में। अगला होता है मलेरिया, प्रोटोजोआ द्वारा होता है ये, मच्छर से होता है ये। क्या उपाय है इसके बचने का, मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छर भगाने वाला रसायन का वो होता है ना लिक्विड। कीटनाशक का छिड़काव, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने देना। पानी जहां जमेगा वो जब पक्का मच्छर उत्पन्न होगा, मलेरिया वाला जीवाणु आ जाएगा, मलेरिया होगा तो रोग हो जाएगा। मलेरिया का पहचान क्या है, आपको खूब ठंडा लगेगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा केवल आदमी में रोग नहीं होता है, पादपों में भी होता है। जैसे नींबू में कैंकर रोग हो जाता है, जीवाणु द्वारा होता है। गेहूं की रस्ट कवक द्वारा होता है। अब भिंडी की पीत, भिंडी देखे होंगे, भिंडी लाही गिर जाती है उस पर, ऐसे भिंडी सीधा सीधा होना चाहिए और वो थोड़ा सा टेढ़ टाढ़ हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है, वो सब वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा। अब आता है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का मतलब खराब होने से बचाना। तो हम लोग खाना को खराब होने से कैसे बचाएंगे, तो बहुत सारे उपाय है। जैसे रासायनिक उपाय में क्या है, नमक और तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का सामान्य रूप से किया जाता है, या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का सबसे आसान उपाय है नमक और तेल। अचार घरे डलाता होगा, कोची में डुबाया जाता है, नमक और तेल में। नींबू का अचार पड़ता होगा, में खाली नमक डाला जाता है और सड़ता नहीं है। तुम बिना नमक को उसको रख दो, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो। नमक बहुत बचाव करता है। घर में मछली उछली बनता होगा ना, तो देखे होंगे मसाला फेंट के रख दे, खराब ना होई। मसाला में फेंट के रख दोगे उसको, खराब नहीं होगा। जब भूंज के रख दो, खराब नहीं होगा। इस उपाय का उपयोग कर अधिकांशतः अचार बनाने में किया जाता है। इस उपाय का उपयोग ज्यादातर किस में किया जाता है, अचार बनाने में। देख लो, स्वादिष्ट अचार। सामान्य नमक का उपयोग मांस और मछली के परिरक्षण के लिए भी हमेशा अरसे से किया जा रहा है। मछली को बचाना है ना अगर, तो उसमें केवल नमक भी लपेट दो, सड़ेगी नहीं। अब केवल नमक। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए सूखे नमक से ढक दिया जाता है। नींबू, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी नमक का उपयोग किया जाता है। नींबू हुआ, आंवला हुआ, ये सब के परिरक्षण में नमक का उपयोग किया जाता है। अगला है चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से बाह्य खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है और संदूषित करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। चीनी के प्रयोग से क्या होता है ना, कि जो बाहर से वातावरण से कीटाणु घुस रहा है उसमें आके, वो घुस ही नहीं पाता है। घुस नहीं पाएगा तो वो बच जाएगा। तो चीनी द्वारा हो गया, नमक द्वारा हो गया, तेल और नमक हो गया, 3 को द्वारा। तेल एवं सिरके द्वारा। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित होने से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परीक्षण इसी विधि द्वारा होता है। ये जो मुअल मछली बेचता है सब, अब सोचो, जिंदा मछली तो सड़ेगी नहीं, मछली कौन सड़ जाएगी, मरी हुई। तो उन लोगों को कैसे बचाया जाता है,
उस पर सिरका फेंक दिया जाता है। फेंक मतलब कि पूरा उस पर छीट दिया जाता है। और सिरका छीटने से क्या होगा ना, वो सड़वे नहीं करेगा। क्यों नहीं सड़ेगा? क्योंकि बाहर से जीवाणु उस पर जा ही नहीं पाएगा, मर जाएगा। जाएगा तो कम हो गया। बस समझ में आ रहा है? गर्म एवं ठंडा करके। अब देखो सबसे आसान उपाय हो गया फ्रिज में। फ्रिज में रख दो। फ्रिज में काहे नहीं खराब होता है कुछ भी, ठंडा रहता है। जरूरत से ज्यादा ठंडा रहता है, जीवाणु ओकरा में हमला करता है तो मर जाता है ठंडवे में सब लकड़िया के। बात समझ में क्या हुआ? इतना ना पाला रहता है, देखो कुछ बर्तन निकालते एकदम गजबे पाला रहता है वो ना, तो जीवाणु ओकरा में पहुंच ही नहीं पाता है। अब पहुंचियो जाएगा गलती से एक दो को खोलते समय, तो वही में कठुआ के क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो या तो गर्म कर दो, नहीं तो दूध को बचाना है तो देखेंगे फ्रिज में रख दो, नहीं तो दूध को बार बार गर्म करो, खोल के मुआ वो लोगों को उनमें पड़ेगा, वो लोग को खोला दो, तड़प तड़प के मरेगा सब। नहीं, खाद्य पदार्थों को बार बार गर्म करने पर या उबालने से भी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो रेफ्रिजरेटर में रख दो। अब फ्रिज में रख दो। अब हम मान लो कि साल भर पहले फ्रिज खरीदे हैं, तो पहले ना था तो हम लोग गर्म कर करके अब कैसे खरीदे, वैसे ना था तो उसमें साल भर पहले फ्रिज खरीदे हम जाकर के, तब जाके अब हम लोग उसमें फ्रिज में रख देते हैं। अब हम लोग कुछ रख देते हैं, सर्फ साबुन किताब कॉपी कुछ तो बचाना है ना, तो लोग का नोट्स सब फ्रिज में मिलेगा। आए कोची क्या कर रही है? ठंडा ना लगता है? फ्रिज में बंद करे रहते हैं। एक आदमी था ना, उसका डेथ मुआना था, उसको मुआना था। तो वो लोग बोला कि इसको तो मुआना ही है, चलिए इस पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करना है कि इसको फ्रिज में रख के मुआएंगे, इसको फ्रिज में रख के मुआएंगे। तो जैसे ही उसको फ्रिज में रखा गया, एक दिन के बाद वो आदमी मर गया। 2 रिपोर्ट आई। पहला रिपोर्ट कह रहा था कि ये आदमी ठंडा से मरा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि ठंडा से मरा है। एक और रिपोर्ट आया फ्रिज खराब था, वो फ्रिज ठंडा ही नहीं किया था। लेकिन मर कैसे गया वो? क्योंकि उसके दिमाग में क्या भर गया था कि ठंडा से मरेंगे, डर से मर गया वो। ठीक है। एक लड़का था छोटी को ना, और आके बाथरूम गया, अब मम्मी से आके बोला ना कि मम्मी जानती है आज क्या हुआ है? क्या हुआ है बेटा? तो हम बाथरूम में गए ना, जैसे ही दरवाजा खोले ना, लाइट अपने से जल गया। बाथरूम का दरवाजा खोले, अंदर से ठंडा ठंडा हवा आ रहा था। महिवा वगैरह को बड़ी मार मारी। तो फिर फ्रिज में जाके साफ कर छोटी बोल रही फ्रिज में टॉयलेट कर दिया जाएगी। वो कह रहा था कि ठंडा ठंडा हवा आ रहा था। फ्रिज को देखे होंगे, लाइट जैसे ही खोलते हैं हम लोग तो जल जाता है। तो बोल रहे थे कि जैसे ही खोले लाइट जल गया, ठंडा ठंडा हवा आ रहा था उधर से। मारी कूट कूट के मम्मी वगैरह के। भंडारे एवं पैकिंग बचा सकते हैं। आप देखे होंगे में सब्जियों को बायोरीद सील किए गए पैकेटों में भर के बेचा जाता है, इससे सूक्ष्म जीव से सुरक्षा हो जाती है। आप देखे होंगे कुरकुरा है, काजू उजू जो आता है, वो सब पैकेट में रहता है, खराब नहीं होता है सब। क्यों खराब नहीं होता है? पैकेट में रहता है ना, अंदर जा ही नहीं पाता है सूक्ष्म जीव उसमें। सूक्ष्म जीव ना जाएगा तो बच जाएगा वो, तो उससे सुरक्षा हो जाती है। एक प्रश्न है, आप देखे होंगे आप जो दूध खरीदते हो, ये सब बेचता है ना, ये सब सुधा वाला, तो ये दूध आपको पता है बिना गर्म किए खौलाए भी पी सकते हो इसको। ये दूध को आप बिना गर्म किए खौलाए भी पी सकते हो। क्यों?
क्योंकि ऑलरेडी वो दूध पौष्टिकृत है। इस दूध को क्या किया गया है, पैकेट में जो भी दूध भरा जाता है वो नॉर्मल दूध नहीं होता है, उसको पहले गर्म करके तब ठंडा कर दिया जाता है। एक के हाले उसको गर्म किया जाएगा, पूरा खोलाया जाएगा, ऑटोमेटिक 15 से 30 डिग्री सेकेंड के लिए 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एक ठंडा करके उसका भंडार कर लेते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव नहीं लग पाते हैं और इस क्रिया को पौष्टिकरण कहते हैं। इस प्रकार के दूध को बिना उबाले भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इस प्रकार के दूध को पौष्टिकृत दूध कहते हैं। इस प्रक्रिया का खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे पौष्टिकरण कहते हैं। जितना भी पैकेट में दूध आ रहा है ये सब इसी विधि का उपयोग कर रहा है। क्यों नहीं फटता है वो सब दूध, क्या होता है उसमें, उसको क्या करता है वो लोग 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर थोड़ा देर के लिए क्या करेगा, वो लोग गर्म करेगा। 70 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा तापमान है, पूरा हीट करता है उसको, एक के हाली क्या कर देता है फिर ठंडा, जल्दी जल्दी ठंडा करके फट पैकेट में भर देता है। चलो अब सेल करो, हो गया। तो उस दूध को कहा जाता है पौष्टिकरण। क्या कहा जाता है, पौष्टिकृत दूध। समझ में गया क्या कह रहे हैं हम, ये दूध खराब नहीं होगा। इस दूध को आप बिना गर्म किए हुए भी पी सकते हो। कोल्ड कॉफी आता है ना, कोल्ड कॉफी सुने होंगे, गर्म कॉफी हम लोग जानते हैं, केवल कोल्ड कॉफी नहीं जानते हैं। कोल्ड कॉफी पियोगे बड़ा मजा आता है, घरे बना लो ना, घरे बना लो, दूध गर्म करके कॉफी डाल दो में, हो गया कोल्ड कॉफी। नहीं तो एक और उपाय है कि दूध गर्म करके और कॉफी भी खौला के रख दो फ्रिज में ले जाके, ठंडा हो जाएगा। कोल्ड कॉफी डाला है तो कॉफी, कोल्ड कॉफी पी जाओ, हो गया। कुछ करना, पौष्टिकृत दूध क्या है बताओ, उसको गर्म करके क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। गर्म करके क्या कर दिया जाता है बच्चों, ठंडा कर दिया जाता है। अगला है, ये जो पैकेट का दूध है वो संदूषित क्यों नहीं होता, खराब क्यों नहीं होता है। पैकेट का दूध है ना, ये पैकेट का दूध क्या होता है, पौष्टिकृत होता है, इसीलिए वो संदूषित नहीं। ये पौष्टिकृत होता है, ये खराब हो ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको एक के हाली गर्म करके एक के हाली क्या कर दिया गया है। जैसे कुतुब मीनार देखोगे, ये जो रेलवे आप देखोगे वहां पर बंगाल में जो लाइन है, रेलवे लाइन नहीं, हावड़ा ब्रिज नाम सुना होगा। हावड़ा ब्रिज जो है आपको पता है, उसके बीच में एक को पिलर नहीं है और आज तक वो टूटा नहीं है। अंग्रेज बनाया था सब, कई 100 साल से चल रहा है वो, 200 साल हो गया, 150-200 साल हो गया वो चल रहा है। आपको पता, जान के हैरानी होगी कि उसके लोहा में कोई जंग नहीं लगा है। क्यों जंग नहीं लगा है, क्योंकि उस लोहा को जानते हो क्या किया गया है, वो ऐसा बना दिया गया है। रेलवे का जो पटरी है उस पर भी जल्दी जंग नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि इस लोहा को क्या कर दिया गया है ना, ढलवा लोहा है सब। उस लोहा को एक के हाली गर्म करके बहुत ज्यादा एक के हाली ठंडा किया गया है। अब वो लोहा नहीं पिघलेगा, खराब नहीं होगा जल्दी। तो वैसे ही दूध को क्या किया गया है, एक की हाली गर्म करके ठंडा कर दिया गया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आपको पता है हम लोगों के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, लेकिन पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं करते। वायुमंडल में मौजूद स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस को पौधों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य रासायनिक यौगिक में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है, लेकिन पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए पौधों के विकास और प्रोटीन के निर्माण के लिए इस गैस को मिट्टी में स्थिर यौगिकों में बदलना बहुत आवश्यक होता है। नाइट्रोजन चक्र देखो चलता रहता है, जैसे हम लोगों के पृथ्वी पर जल चक्र चल रहा है। पानी क्यों खत्म नहीं हो रहा है कभी भी, क्योंकि पानी का साइकिल है एक। ऑक्सीजन क्यों नहीं खत्म हो रहा है पृथ्वी पर से, ऑक्सीजन का क्या है, एक साइकिल है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बन रहा है। वैसे ही नाइट्रोजन भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन भी हमेशा क्या हो रहा है, बन रहा है। एक भू प्राकृतिक रासायनिक चक्र जिसके द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन की गैस मिट्टी, पौधों और जानवरों को सूक्ष्म जीवों से होते हुए वापस वायुमंडल में पहुंचती है, उसी को कहा जाता है नाइट्रोजन चक्र। हम लोग का जो नाइट्रोजन है ये वापस चला जाता है,
और हमेशा बनते रहता है। जैसे जल कैसे वापस आता है, जैसे हम जल बारिश हुआ तो वर्षा हुआ तो ऊपर से जल गिरा नीचे, तो पृथ्वी में रीस करके चला गया नीचे, कुछ समुद्र में चला गया, समुद्र से अब रीस के नीचे चला गया, हम लोग कुआं से या नलकूप से उसको निकाल लिए, फिर पृथ्वी पे आ गया, समुद्र में जो गया समुद्र का पानी सूख के बादल में चला गया, बादल फिर बरसेगा। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 दे रहे हैं। CO2 कौन ले रहा है? पेड़ पौधे। क्या दे रहा है? ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे ही नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। कैसे? वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। राइबोजियम जैसे बैक्टीरिया, बिजली का चमकना या औद्योगिक विधियां इस गैस को अमोनिया या अमोनियम में बदल देती है। सबसे पहले क्या काम होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैसे बैक्टीरिया जो है, बिजली चमकता है ना, बिजली चमकता है, इसमें भी नाइट्रोजन बदल जाता है। किस चीज में? अमोनिया गैस में या अमोनियम में। नित्रीकरण क्या है? मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया अमोनिया को पौधों के अवशोषित करने योग्य रूपों में बदलते हैं। यह 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण नाइट्रोसोमोनास। यह बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। नाइट्रोबैक्टर, यह बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। पौधे मुख्य रूप से इसी नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। स्वांगीकरण, पौधे अपनी जड़ों की मदद से मिट्टी का नाइट्रेट सोख लेते हैं। इस नाइट्रोजन का उपयोग पौधे अपने लिए प्रोटीन और अमीनो अम्ल और क्लोरोफिल बनाने में करते हैं। जब शाकाहारी जानवर इन पौधों को खाते हैं तो यह नाइट्रोजन उनके शरीर में चली जाती है। जब शाकाहारी जानवर इस पौधों को खाते हैं तो यह नाइट्रोजन कहां चला जाता है? उनके शरीर में चला जाता है। अमोनीकरण, जब पौधे और जानवर मर जाते हैं या मल मूत्र का त्याग करते हैं तो उनके शरीर में मौजूद जैविक नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी में मौजूद कवक और डिकम्पोजर बैक्टीरिया इस जटिल नाइट्रोजन को वापस अमोनिया में बदल देते हैं। विनित्रीकरण, यह चरण का अंतिम चरण है। नाइट्रोजन को वापस वायुमंडल में भेजता है। दलदली या कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में रहने वाली स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस जैसे विनित्रीकरण बैक्टीरिया मिट्टी के नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। देखो इसमें 5 को चरण है। क्या सबसे पहले होता है? देखो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। जैसे बिजली चमकता है, चाहे कोई बैक्टीरिया है, वो इस गैस को किस में बदल देगा? अमोनिया में। किस में बदल देगा? अमोनिया। NH3 में बदल देगा, नहीं तो NH4 पे। किस में बदल देगा? NH3 में, नहीं तो NH4 में। पहला काम ये हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करेगा? अब ये बैक्टीरिया इस NH3 को पौधों के अवशोषित करने योग्य बदल देते हैं। यह 2 चरणों में होता है। क्या? एगो ये बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास, यह अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देता है, और नाइट्रोबैक्टर जो होता है यह अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। पौधे मुख्य रूप से नाइट्रेट को ही ग्रहण करते हैं। देखो पौधा जो है ना, ये इसको नहीं ग्रहण करेगा। ये पहले अमोनिया था, नाइट्रोजन था, इसको बदल देगा NH3 में। NH3 को बदल दिया जाएगा NO2 में, NO2 को बदला जाएगा NO3 में। अब क्या है? नाइट्राइट को सोख लिया पौधा। नाइट्रोजन का उपयोग पौधे अपने लिए प्रोटीन, अमीनो अम्ल, क्लोरोफिल बनाने में किया जाता है। अब ये पौधा इसको सोख लिया, ये NO2 जो था, इसको NO3 को, इसको पौधा क्या कर लिया? सोख लिया। अब हम लोग उसको खा गए। हम लोगों के पेट में क्या चला गया? NO3 पेट में चला गया। तो अब क्या होता है यहां पे? जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो मल मूत्र का त्याग करते हैं। अब हम लोग जिसे खाएंगे, मल मूत्र का त्याग करेंगे, तब उनके शरीर में जो मौजूद नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाती है, फिर से ये मिट्टी में चला जाएगा। क्या हुआ था? देखो नाइट्रोजन था, किसमें बदला था? अमोनिया में। अमोनिया से किसमें बदल गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड में।
इससे कैसे में बदल गया? नाइट्रेट में। नाइट्रेट से क्या हुआ? पौधों में चला गया। पौधों को हम लोग क्या कर गए? खा गए। खाए तो मल मूत्र का त्याग किए, फिर वो मल मूत्र के रूप में निकल के कहां चला गया? मिट्टी में। अब मिट्टी में चला गया। अब मिट्टी में कवक और डिकम्पोजर बैक्टीरिया है, इस नाइट्रोजन को वापस अमोनिया में बदल देंगे, फिर से वापस अमोनिया में बदल जाएगा। लास्ट में यह से दलदली या कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में रहने वाली स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस बैक्टीरिया नाइट्रेट को वापस किस में बदल देता है? नाइट्रोजन गैस में। फिर से देखो, नाइट्रोजन अमोनिया में बदला, अमोनिया नाइट्राइट में बदला, नाइट्राइट नाइट्रेट में बदला। पेड़ पौधे इसको क्या कर लिए? सोख लिए। हम लोग उसको क्या कर गए? खा गए। खाने के बाद मल मूत्र, मल मूत्र के बाद वापस जमीन में, वापस जमीन में फिर से बैक्टीरिया इसको किस में बदल देगा? अमोनिया में। अमोनिया से फिर ये बदल जाता है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन से फिर बदलता है अमोनिया में। देख लो, ऐसे 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 चलते 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 पहुंचते 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 ये बदला, ये फिर चालू। प्रोसेस देख रहे हो क्या हो रहा है? बस यही प्रोसेस चलता रहता है। इसका अभ्यास प्रश्न बस कुछ रह गया है, अगले क्लास में इसको खत्म कर देंगे हम। आज के लिए इतना ही रहेगा।